हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो आज की जो टेस्ट सीरीज है वो चंद राजवंश के ऊपर ही है। इससे पहले मैंने 2 टेस्ट सीरीज आप लोगों को दे दी हैं। उम्मीद करती हूँ मैं वहां तक आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके साथ ही दोस्तों इस चैनल पर मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप वो भी जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप वो क्लासेस देख लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका आज का पहला क्वेश्चन है, चंद राजवंश का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सोमचंद, कल्याणचंद्र, ज्ञानचंद या फिर मोहनचंद। तो संस्थापक जो है वो सोमचंद है और इसका शासनकाल चला है 700 से लेकर 721 ईस्वी तक। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि एटकिंसन के अनुसार जो है चंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो एटकिंसन के अनुसार भी इनका संस्थापक जो है सोमचंद था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया है? तो ये जो है सोमचंद के द्वारा किया गया है। और अभी जो ये मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नायक जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। तो दोस्तों नायक जाति की उत्पत्ति जो है वो चंद सैनिकों से मानी जाती है, ठीक है। नायक जाति जो कहा गया था चंद सैनिकों को कहा गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा गया है? तो मौलिक पुरुष आपसे पूछा गया है, तो सोमचंद को जो है मौलिक पुरुष कहा गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालू तड़ागी किस चंद राजा का सेनापति था? कालू तड़ागी पूछा गया है दोस्तों। तो कालू तड़ागी जो है ये सोमचंद का सेनापति था। सोमचंद के टाइम पर कालू तड़ागी था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राजा और उसकी राजधानी दी गई है, सही युग्म सुमेलित करिए। तो पूछा गया है कि सही युग्म कौन सा है? तो सबसे पहला जो है सोमचंद राजबुंगा, दूसरा है कनकपाल देवलगढ़, तीसरा है अजयपाल टिहरी, चौथा है मानसा चांदपुरगढ़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोमचंद, सोमचंद राजबुंगा, क्योंकि सोमचंद ने अपनी राजधानी जो है राजबुंगा के किले में बनाई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सोमचंद। कनकपाल ने जो राजधानी बनाई थी ये कहाँ पर बनाई थी? कौनपुरगढ़, जो कि कहाँ पर था? चांदपुर के पास। कौनपुरगढ़ इसने अपनी राजधानी बनाई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अजयपाल की बात करें तो अजयपाल ने जो राजधानी की थी ये देवलगढ़ में करी थी। इसका आंसर है देवलगढ़। अजयपाल ने कहाँ करी थी? देवलगढ़। टिहरी में इसने नहीं करी थी, ठीक है। और मानसा की बात करें तो मानसा के टाइम पर भी इनकी जो राजधानी थी वो देवलगढ़ में ही थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंपावत में स्थित राजबुंगा का किले को किस शासक ने बनवाया था? तो देखिए चंपावत में जो राजबुंगा का किला है वो सोमचंद ने बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पर इसने अपनी राजधानी भी बनवाई थी। इसके साथ ही साथ इसने जो है अपने बुंगे के तरफ, राजबुंगा जो था उसके चारों ओर 4 सैनिक रखे थे जिनको कि चारल कहते थे। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद ने कहाँ से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लेकर आया था? तो रेशम के कीड़े जो उत्तराखंड में पहली बार लेकर आए थे चीन से लेकर आए थे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर रेशम का जो उद्योग था वो भी शुरू कर दिया था और व्यापार भी शुरू कर दिया था रेशम का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि चंद राजवंश की जो स्थापना थी ये कहाँ पर की गई थी? राजबुंगा के किले में, ठीक है। और राजबुंगा का किला कहाँ पर है? चंपावत में ये है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो कुमाऊं का स्वर्णकाल जो है वो जगतचंद के शासक को कहा जाता है, क्योंकि जगतचंद के टाइम पर जो चंद राजवंश था वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो धन धान्य से पूर्ण था। और भाबर से यहाँ पर जो है 9 लाख की इनकम होती थी, ठीक है। इसलिए विद्वानों ने इसको जो है कुमाऊं का स्वर्णकाल भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ राजा कहा गया है? तो अनपढ़ राजा किसे कहा गया है? कल्याणचंद को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक था। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला जो चंद शासक था वो कल्याणचंद था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया था? तो कुमाऊं पर जब रोहिले आक्रमण करते हैं तो उस टाइम पर कुमाऊं में जो है वो कल्याणचंद का शासन चल रहा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से काफ़ी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो दुधौली का युद्ध था ये ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच हुआ था, ठीक है। चंद राजवंश और पंवार राजवंश के बीच में ये हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? तो दोस्तों ज्ञानचंद का जो राज्य चिन्ह था वो गरुड़ था। गरुड़ को जो है इसने अपने राज्य चिन्ह बनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी?
देखिए मैंने आपको बताया था कि जो गरुड़ ज्ञानचंद था, जो ज्ञानचंद था उसको गरुड़ भी कहा जाता था। तो किसने इसको उपाधि दी थी? तो ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जो गरुड़ ज्ञानचंद का शासन चला था वो 1375 से लेकर 1420 ईस्वी तक चला था। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो आपको स्रोत मिलता है वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं गोबास ताम्रपात्र से, ठीक है। गोबास ताम्रपात्र में जो है इसका वर्णन मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए ये आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी? ठीक है, जो भूमि नापने की विधि थी वो सबसे पहले किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी रतन चंद ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले गढ़वाल पर आक्रमण किसने किया था? ये आपका कीर्ति चंद ने किया था। और यहाँ तक कि ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ तक के एरिया जो भी थे वहाँ तक ये पहुँच गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर है अकबर ने। उस टाइम जो है मुगलों में किसका शासन चल रहा था? अकबर का शासन चल रहा था। तो अकबर ने जो है रुद्रचंद को वहां पर बुलाया था अपने दरबार में। और अकबर ने इसे क्यों बुलाया था? क्योंकि हुसैन खान जो कि अकबर की सेना से था, ये जो है तराई पर आक्रमण कर देता है और इसके खिलाफ जो है रुद्रचंद वहां पर युद्ध लड़ता है और वो वहां पर युद्ध जीत जाता है, ठीक है। इस बात से जो अकबर था वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, इसलिए ये उसको वहां पर बुलाता है, अपने दरबार में बुलाता है। लेकिन जो है जो रुद्रचंद होता है ये बहुत सारे भेंट लेकर इसके लिए जाता है अकबर के लिए, और अकबर जो है काफी प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर वो क्रोधित था उसके बाद काफी प्रसन्न हो जाता है और ये इसको क्या करता है? 84 चारगा की जमींदारी भी दे देता है। तो यहाँ से इसको जमींदार भी कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। रुद्रचंद को जमींदार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंदवंश के शासक कल्याणचंद ने किस वर्ष अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट करी थी, अल्मोड़ा स्थापित करी थी, ठीक है। तो आपसे सन पूछ रहा है कौन से सन में ये हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1563 में। 1563 में जो है कल्याणचंद ने अपनी राजधानी जो है वो अल्मोड़ा स्थापित कर दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? मल्ला महल के किले का निर्माण जो है किस चंद शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर है रुद्रचंद। रुद्रचंद ने जो है मल्ला महल का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों कल्याण चंद को जो है कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या था? तो चंद राजवंश की जो कुलदेवी थी उनका नाम था चरमावती। चरमावती उनका नाम था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह पूछा गया है। चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था? गाय, ठीक है। गाय आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस किले को पोर्ट मोयरा नाम से भी जाना जाता है? पोर्ट मोयरा आपसे पूछा जा रहा है। तो पोर्ट मोयरा जो है ये लाल मंडी किले को बोला जाता है। किसको? लाल मंडी किले को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद राजाओं में रौतेला किसे कहा गया था? तो चंद राजाओं में रौतेला जो है राजा के छोटे भाई को बोला गया था। और जब चंद राजाओं का पतन होने लग जाता है, इनके पास कोई राजा नहीं बचता है, तो गद्दी पर ये एक रौतेला को ही बिठाते हैं और उस रौतेला को जो नाम था उसका नाम होता है शिव सिंह रौतेला, ठीक है। शिव सिंह रौतेला होता है और जब ये गद्दी पे बैठता है तो ये शिवचंद के नाम से गद्दी पर बैठता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक को सयालु बिरालू कहा जाता था? तो सयालु बिरालू जो है आपका ये कहा जाता था लक्ष्मी चंद को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा के ऐतिहासिक खगमरा किले का निर्माण करवाया था। तो खगमरा किले का जो निर्माण है ये चंदों के द्वारा करवाया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंदा राजात यात्रा में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी? तो किसने वहां पर छतौली भेजी थी? बाज बहादुर चंद ने जो है वहां पर छतौली भेजी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा के निकट लखू उद्यान पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की मानी जाती हैं? तो ये पाषाण काल की मानी जाती हैं। और लखू उद्यान आपका कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में है, ठीक है। और इसको लखू उद्यान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 1 लाख गुफाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको लखू उद्यान कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। तो इसका आंसर है दोस्तों श्री हर्षवर्धन जोशी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक था। तो कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार कौन बैठा था? महेंद्र चंद। और ये महेंद्र चंद जो होता है ये चंद शासन से नहीं होता है, इसका जो नाम होता है मोहन सिंह होता है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी स्टोरी लंबी है, तो आप ये एक बार पीछे जाकर चंद राजवंश जो मैंने पढ़ाया है वहाँ पर देख लेना, तो वहाँ पर आपको वर्णन मिल जाएगा किस तरीके से जो है 2 बार यहाँ पर गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
चंदों के समय नकद टैक्स देने वालों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है सिरतान। नकद और टैक्स जो देते थे उनको सिरतान कहा जाता था, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, 1000 गायों को दान करने वाला चंद शासक था। 1000 गायें किसने दान करी थी? तो इसका आंसर है जगत चंद। जगत चंद जो था ये काफी दानी शासक हुआ करता था और ये अपनी प्रजा का काफी ख्याल रखा करता था, इसलिए इसके काल को जो है स्वर्ण काल भी कहा जाता है, चंदों का स्वर्ण काल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने जो क्लासेस पढ़ाई हैं वहाँ पर जाकर आप ये पढ़ लेना, ज़्यादा बेटर होगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से आंसर कर पाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।